Hello, good morning students. Today we are going to start chapter number 3 Atoms and Molecules. As clear from the heading, in this chapter we will study about the atoms and the molecules. So first you have to study what is the difference between atom and molecule and what is the atom and molecule. बहुत ध्यान से समझिए. जब हम किसी भी मैटर को फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड करते चले जाते हैं, तोड़ते चले जाते हैं, तो जो उस बाद में सबसे छोटा फाइन पार्टिकल बचता है जिसको फर्दर हम नहीं तोड़ सकते, दैट इज नोन एज एटम. एटम मीन्स नॉट डिविजिबल, राइट. अब ये मैटर कुछ भी हो सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है और वो कंपाउंड भी हो सकता है. एलिमेंट का मतलब होता है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, वन टाइप ऑफ एटम्स आर देयर. मॉलिक्यूल का मतलब होता है टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो एंड ए गिवन अ मॉलिक्यूल. ठीक है. तो अगर आप किसी कंपाउंड को या एलिमेंट को तब तक ब्रेक करते हैं जब तक कि वो फाइन पार्टिकल जो कि उस मैटर की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता हो आप लेंगे तो वो मॉलिक्यूल होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर के ड्रॉप को डिवाइड करना शुरू किया तो फाइनली यू गेट द H2O मॉलिक्यूल, राइट, दैट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर. वाटर इज ए कंपाउंड. ठीक है. अगर आपने इस वाटर को फर्दर डिवाइड कर दिया तो वाटर क्या है, H2O क्या है, मॉलिक्यूल है और सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है. और अगर आपने H2O को फर्दर डिवाइड कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो ये वाटर की प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो आपने डिवाइड किया है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं, टू एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट के. सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एटम? Atom is the smallest particle of the element that show all the properties of that element and can't live in free state and always take part in chemical reaction. ठीक है. बात की दोनों चीज हम आगे डिस्कस करेंगे. और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड दैट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड that can live in the free state and that never take part in the chemical reaction. इसका मतलब क्या है? never take part in the chemical reaction यानी कोई मॉलिक्यूल एज सच रिएक्शन नहीं करता, पहले ये एटम्स में ब्रेक डाउन होता है तब रिएक्शन करता है, राइट. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, डिटेल में पढ़ेंगे. और कोई डिवाइस ऐसी नहीं है जो एटम और मॉलिक्यूल को देख सके. हम केवल अपने एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही इनको स्टडी करते हैं. एंशिएंट इंडियन टाइम में हमारा जो ओल्ड कल्चर है, आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनते हैं, देखते भी हैं, वो बहुत रिच है. ठीक है. एंशिएंट इंडियन कल्चर इज़ वेरी वेरी रिच. 500 BC से भी पुराना, हजारों साल पुराना, 2, 3, 4, 5,000 साल पुराना हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारी साइंस है वो बहुत डेवलप्ड थी. जो प्रेजेंट साइंस है वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है, राइट. तो एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ द मैटर. यानी मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको हम नहीं देख सकते, उसको लेके हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती है. द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर लॉन्ग बैक इन इंडिया. इंडिया में बहुत पुराने टाइम में ही ये कह दिया गया था कि मैटर जो है वो डिविजिबल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है. 500 BC में इंडियन फिलोसफर महर्षि कर्ण ने एक रूल दिया और उन्होंने कहा कि मैटर, उनको उन्होंने क्या किया, पदार्थ कहा. पदार्थ का मतलब होता है डिवाइडिंग मैटर, जिसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं. ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. ठीक है. और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं. ठीक है. मतलब महर्षि कर्ण ने उनका नाम क्या रखा, परमाणु रखा. Another Indian philosopher Pakuda Katayama elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form. दूसरा उन्होंने, जो अभी मैंने बताया था कि एटम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहता है. तो महर्षि कर्ण ने कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो परमाणु है, और पाकुदा कात्यायन ने कहा कि ये परमाणु कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहते, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं. इसी टाइम में
ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपस ने ये कहा कि जो डिवाइडिंग मैटर है वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, और वो उसको, चूँकि वो इनडिविजिबल है इसलिए उसको एटम कहा गया। ठीक है, और ये सारी रिसर्चेज जो हैं वो 18वीं सेंचुरी की हैं। तो इन 18वीं सेंचुरी और इन द एंड ऑफ द 18वीं सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये उनको पता चल चुका था कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है। एलिमेंट केवल एक ही टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि कंपाउंड में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनी होती है इन अ फिक्स रेशियो बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब कंपाउंड बन जाता है तो जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, ऑक्सीजन इज सपोर्टिंग फॉर द बर्निंग। लेकिन जब ये दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं तो वाटर कैन एक्सटिंग्विश द फायर। और वाटर बनता कैसे है? 2 एटम हाइड्रोजन के 1 एटम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, एंड दिस वाटर इज कंपाउंड। सो जब कंपाउंड फॉर्म हो जाता है तो जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से लूज करके न्यू प्रॉपर्टी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, एंटोनी एल लेवोसिए लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस। जो मॉडर्न टाइम में केमिकल साइंसेज हैं उनका जो मेन स्टडी किया है वो किया है एंटोनी एल लेवोसिए ने। दिस इज द रीजन एंटोनी लेवोसिए ऑल्सो नोन एज ए फादर ऑफ केमिस्ट्री। ही गेव सम इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको 2 लॉ पढ़ने हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, यानी कि ऐसे रूल्स जो सभी केमिकल्स बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं तो उन रूल का फॉलो करते हैं। पहला रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि रिएक्शन में जो मास आपने रिएक्टेंट का लिया है, रिएक्शन के बाद वो मास उतना की उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। So during a chemical reaction, mass of the reactant will be equal to mass of the product, or there will be no change in the mass, or we can say mass neither be created nor be destroyed. This is law of conservation of mass. इसके लिए एक एक्टिविटी हम करते हैं। एक्टिविटी के लिए हम स्पेशली डिजाइंड एपरेटस लेते हैं। दिस इज़ द कोनिकल फ्लास्क, दिस इज़ द कॉर्क, और इसमें एक टेस्ट ट्यूब में हमने धागा बांध के इसको यहाँ पे लटकाया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 केमिकल लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में और एक केमिकल फ्लास्क में। ठीक, अब हम इसे टिल्ट करके आपस में मिला देते हैं। अच्छा, हम इनको मिलाने से पहले इस पूरे अपरेटस को वे कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको टिल्ट करके मिलाते हैं। तो हम देखते और फिर वे करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले के वे में, यानी कि मिलाने से पहले के वे में और बाद में कोई डिफरेंस नहीं आता। अलॉन्ग विद दैट आपको, तो इसका मतलब इसने क्या किया, कंक्लूजन हमने ये निकाला कि मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में कोई मास चेंज नहीं होता। एक चीज़ आपको यहाँ और स्टडी करनी है कि ये पर्टिकुलर स्टडी करते समय हमें सिस्टम क्लोज लेना है, ना तो हमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है XY 2 केमिकल के अलावा, और ना ही कोई फॉर्मिंग गैस बाहर जानी चाहिए, तब हमारा एक्सपेरिमेंट क्लोज सही होगा। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज की जा सके, मैटर एक्सचेंज नहीं किया जा सकते, उसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो रिएक्शन कराना है वो क्लोज सिस्टम में कराना है। ठीक है, एंड व्हाट आर द X एंड Y? आप कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं। तो दे रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। तो मास बिफोर द reaction or mass after the reaction remain conserved. Second example, barium chloride plus sodium sulfate, they form barium sulfate plus sodium chloride. Barium sulfate का white precipitate यहाँ पर form होगा। Next is lead nitrate plus sodium chloride. lead nitrate sodium chloride से reaction करेगा, lead chloride plus sodium nitrate बनेगा। यहाँ भी lead chloride का white precipitate बनेगा। ठीक है, और ये सारे केमिकल हमें 5% सोल्यूशन की फॉर्म में लेने हैं। पिछले चैप्टर में आपने सॉल्यूशन बनाना सीखा था। 5% सॉल्यूशन का मतलब हुआ 5 ग्राम सब्सटेंस एंड 95 ग्राम वाटर। ठीक है, एंड द कंबाइंड फॉर्म 5% मास बाय मास सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।